हुआ? फ्यूचर भी क्लियर हो गया। और अपना फ्यूचर करना कौन सा है? स्पोर्ट। फॉरेक्स भी फ्यूचर के साथ ही क्लियर हो गया, क्योंकि वो सेम चीज है। बिल्कुल। वो फिएट करेंसी में करती है काम, क्रिप्टो में, फ्यूचर में फॉरेक्स जैसा काम होता है। क्लियर? अब बात आती है कि भाई कुछ लोग टोकन के नाम पे, अच्छा बिटकॉइन जब 1 रुपए या 1 रुपए से कम में था, अगर कोई बताया होता कि भाई ये नेटवर्किंग में आ रहा है, आ जाओ, बहुत लोग आते हैं। वो नेटवर्किंग में क्यों नहीं आया? और उसको कितना साल हुआ? कौन से सन में आया था? 2010 में आया सर। 8 में आया था, 9 में पब्लिकली हुआ था, ठीक है। 2008 में उसकी है, ठीक है। अब उस समय 8 से अभी 25 चल रहे हैं, कितने साल हो गए? 17 साल में जितने क्रिप्टो के यूजर बने, नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है क्या? शायद नहीं हो सकता, होगा भी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है कि एक पीरियड होता है, कितने लोग इतने लेवल तक आएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट देख लो भाई, आज एक कंपनी में 1 लाख कम्युनिटी है, 2 लाख हो रही है, 4 लाख हो रही है, जैसे उसकी कॉपी आई वही कम्युनिटी से इधर आती है। तीसरे में गई, चौथे में, वही लोग तो वही है। घूमने फिरने वाले लोग क्या कर रहे हैं? इसमें आ गए, पैसे बना लिए, फिर इसमें आ गए, फिर इससे यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ भाई अब तो ये हो चुकी, 6 महीने साल भर हो गई, अब इसमें आ जाओ। वही लीडर घूम फिर के जा रहे हैं। क्रिप्टो में हर दिन नए नए लोग आ रहे हैं। इंडिया में बाइनांस के कितने यूजर हैं? 27 करोड़। 27 करोड़ टोटल। बाइनांस में 250 मिलियन से प्लस लोग हैं। बाइनांस को कुछ होगा? अगर बाइनांस को कुछ हो गया तो क्या होगा? होगा ही नहीं। तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। इकोनॉमिक इंडस्ट्री खत्म हो सकती है, ऐसे मान लो। इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग हैं। बिल्कुल। इस बार 2025 की खास क्या है? हम 2025 की बातें क्यों कर रहे हैं? और 2025 में अभी तक प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, ऐसे मान लो। बराबर, कुछ नहीं है भाई। आज 15-20 दिन से लगभग 1 महीने, पूरा दिसंबर, सॉरी पूरा जनवरी, 17 दिसंबर के है ना, दिसंबर का कुछ दिन लेके जनवरी पूरा डाउनफॉल में रहा। यस, डाउनफॉल में भी प्रॉफिट आया लोगों के। आया। क्यों आया? समझना, वो रहा है। कोई भी चीज 100 रुपए के रेट में है, सॉरी 10 रुपए के रेट में है, समझना सर। अब 10 से ये 2 पे आ सकती है, आ सकती है। आज के डेट में सारे पॉइंट्स ऐसे ही है। आ सकती है। 80-90% डाउन है, डाउन। सभी के सभी, 3-4 को छोड़ के। यहाँ पे हमने लगा दिया समझो 10,000 रुपए। कितने? 10,000। यहाँ पे हमें क्वांटिटी कितना मिला? 1,000। ये हो गया अमाउंट, क्वांटिटी, ये रेट हो गया। फिर सारे करेंसी इस समय 80% 90% डाउन है, और एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए 3 साल लगता है, और एक ही साल लगता है 10 गुना 20 गुना जाने में। सिर्फ एक ही साल, हर चौथे साल में 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना जाता ही है। उसके लिए फिगर आउट करूंगा। अभी ये 10 रुपए के रेट में हमने 10,000 रुपए लगाए, 1,000 क्वांटिटी मिल गई, समझो बाइक मिल गई, प्याज मिल गया, कुछ भी मिल गया। अभी 2 रुपए पे आ गई, क्या करना होगा? 10,000। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ 10,000 फिर लगा दिया, या हमारा माइंडसेट है कि भाई 2 रुपए में आई है, हम तो 1 लाख रुपए लगा देंगे, क्योंकि सिर्फ 10,000 लगाए, तो यहाँ पे कितना कॉइन मिलेगा? 5,000। सॉरी, हम 1 लाख का देते हैं, माइंडसेट 1 लाख के लिए। ये 5,000 कॉइन मिल गए। टोटल क्वांटिटी कॉइन की कितनी होगी? 6,000। अब ये 2 रुपए से 10 रुपए जाने में शायद टाइम लेगा, 2 रुपए से 4 रुपए जाने में टाइम नहीं लेगा, नहीं लेगा, जल्दी क्योंकि आएगा। इतना डाउन हुआ है, ये जाएगा ही जाएगा। सही। हो सकता है 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, फिर 10 जाएगा, यानी 2 का 4, 4 का 8, ऐसे 2-3 साइकिल होगा, समय लगेगा। लेकिन अगर ये 4 रुपए में हुआ, हमने 6,000 को अगर बेचा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 24,000। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 11,000। 11,000।
20,000 सॉरी हाँ 20,000, तो भी 4,000 प्रॉफिट रहेगा। लेकिन ये नहीं 4,000 4 से रेट चेंज किया ना सर, 24 हाँ उधर 24 24,000। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 20,000 तो भी 4 प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यही स्पॉट है। बिल्कुल। और अरे सर ये 2 रुपए में आई है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या कर सकते हो उस पर? रेट करो, होल्ड करो। भाई हम क्रिप्टो में फ्यूचर में जीरो हो गया तो हम सोचते हैं कि नहीं यही लिया है तो यहीं से निकालेंगे हम। $1,000 जीरो हुआ तो $5,000 लेके खड़े रह जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। लेकिन ये 2 रुपए में आ गए, तुम्हारे पास फंड ही नहीं रहता, गरीब बन जाते हैं, हम गरीब लाते ही नहीं है। जहाँ अमीर बनने की बात आ जाती है वहाँ गरीब बन जाते हो। फिर कहते हो क्यों इनकम नहीं हो रही है? हम लाते ही नहीं एक्चुअली। अच्छा 100 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हो, 2 रुपए में खरीदने के लिए रेडी क्यों नहीं हो? जानी तो वो सो ही है। माइंड सेट कहाँ है? कितनी छोटी सोच है, कितनी छोटी मानसिकता है हमारी। आज 1000 सेट्स, सर उसका उदाहरण दो, 40 पैसे पे था, 60 पैसे पे था, आज 10 पैसे पे है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि दुखी? खुश कब होगे? जब आप यहाँ पे $3,000-5,000 से उसकी खरीदी करके रखोगे। अगर नहीं करोगे तो तुम इसीलिए खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे पैसा नहीं है। अगर यहाँ पे पैसा नहीं है तो ये मैनेजमेंट की कमी है, आपके फंड मैनेजमेंट की कमी है कि किसी और चीज की? हमारी सीधी बात समझ में क्यों नहीं आती? आपका फंड मैनेजमेंट सही नहीं था, उसको सीखने की जरूरत एक नहीं है। क्रिप्टो ना तो क्रिप्टो गलत है ना हाईटेक बोट अपनी मर्जी से पैसे उठाता है क्या? आपने जो सेटिंग दी उसके अनुसार उठाता है ना। आपकी सेटिंग गलत है, आपका मैनेजमेंट गलत है, और ये सब चीजें सीखने का पार्ट है। अगर सीखोगे तो बिकोगे, और सीखोगे तो सिखाओगे, और सीखोगे तो सबको लीडर बनाओगे। जय हिंद। अमर सर लगभग किसी के इससे ऊपर तो बाइक शायद किसी की नहीं होगी। नहीं अपनी है सर। अपनी 40-42 ही है। सर 60 में बाइंग होने के बावजूद भी 1000 सेट्स में 3 गुना पैसा किया हुआ है, 3 गुना अभी की रेट में, अभी भी खरीदा हुआ है। 60 में है पहली बाइंग और आज 10 पैसे पे, उसके बावजूद वो उसी फंड को 3 गुना किया हुआ है और आज भी 1000 सेट्स में ट्रेड है, आज भी पैसा कमाया है। ये बताएंगे मीटिंग के बाद। अभी समझना सर, मेरी एक्टिविटी में कितने डॉलर से स्टार्टिंग है पता है? $35 से, 35 से 35 डॉलर पे है। अभी आज कितने पे है? 1.50 पे अभी तो। है ना? ये 2 की तो कल की बात है। आज 1 हो गया। आज सुबह और ले लिया, 1.5 पे आ गया। अभी कितना गुना जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा लगभग 20 गुना। 20 गुना। बराबर। भाई मेरे 20 गुना होंगे तो मेरा पैसा तो रिकवर होगा। सही। आपके कितने होंगे? 20 गुना हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे। अच्छा यहीं पे $2 से $4 जा रहे हैं बराबर। आप देख रहे हो $1 सर कुछ बोल रहा था कि FTT का कुछ एक्सचेंज वगैरह चेंज हुआ है तो इस पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ सर, अब वो तो हम तो सर इसी से 4 गुना 8 गुना हो गया। भरोसा ही कर ले, जब तक आएगा तब आएगा, देखेंगे। देखो सर अभी यहाँ एक पॉइंट सुधारना सर इनका, ये जो कुछ या कोई बोल रहे हैं ना, इसका आज तक भारत में पता नहीं चला ये कोई कुछ कौन बोल रहा है? ये FTX एक्सचेंज ऐसा था कि शायद वो नंबर 2 पे था और ऐसी तैसी हो गई। जीरो की क्यों नहीं होगा था? उसी का कॉइन है FTT, उसके साथ तो 35 जाके, और वो भी शायद कितना टॉप था, $100 कुछ पे टॉप गया था, 135 पे गया था टॉप, और आज $1.50 पे है। तो अब इससे बुरा स्थिति क्या हो सकती है उसकी? लूना 0 हुआ था, आज भी ट्रेंड हो रहा है। लूना एक ऐसा कॉइन था, वो सेंट्स में लॉन्च हुआ था, और वो भी शायद $500 के आसपास, $9,000 के आसपास गया था। सर आपने कितने का लिया था FTT $35 कितने डॉलर का लिया? $30 का। मैंने 10 लाख रुपए लिया था तो अभी 0 है। जीरो भी हुआ मेरे- नहीं 0 नहीं हुआ, नहीं, 35 मेरे का। माइनस में मैंने 100 के ऊपर ही लिया था। 10 लाख रुपए का मतलब कुछ $50-60 बचा है उसमें। हाँ अभी इसमें देख सकते तो हो। हाँ 0 नहीं हुआ। देखो तो आज 0 quantity होना, नहीं है। $50-60 होना। क्वालिटी कितनी है ना? क्वांटिटी आपकी खत्म हुई सर। क्वांटिटी जो $100 में मिला था 10 लाख, है ना? वो है, ठीक है। अभी 10 लाख का मैंने माइनस में लिया था, अभी भी ट्रेडिंग जाके देख सकते हैं।
अब आप आप और ले रहा हूँ उसको लेते हैं। हाँ यही चीज पे आ रहा था कि भाई आज $35 पे स्टार्टिंग है अगर, ठीक है, और $1.5 पे है, तो हमने यहाँ पे आपने 10 लाख लगाए थे। अब यहाँ पे अगर आप 10 लाख लगाते हैं, ये तो हफ्ते 10 दिन महीने 15 दिन में हो जाएंगे डबल। अब $0.5 से 4 बार कर दीजिए। $100 का परचेस कर रहा हूँ, है ना, $0.5 तक आया था। अब $60 में 10 लाख की एवरेज कर रहे हो, ये आपने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक, आज वो $60 के बराबर है कि नहीं आपका 10 लाख? है। अभी आप $60 आज लगा रहे हो, वो कितने रुपए के बराबर लग 10 रहा लाख है? के बराबर 10 लाख 10 लाख के बराबर। 10 लाख के बराबर लग रहा है ना आपका, वो 10 लाख रुपए परचेस लग कर रहा रहा है। हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप। चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आप सबकी तरफ से, अमर जी से, भाई जी से, है ना, FTX चला गया तो गया ना, तो उससे किन लोगों पे इफेक्ट आया और किन चीजों पे इफेक्ट आया वो देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी अमर जी भाई, चलो मैं आता हूँ, आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आप खड़े रहो बस। भाई FTX एक एक्सचेंजर था, वो डूबा है। ये क्या, एक प्लेटफॉर्म होते हैं, एक्सचेंजर क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं। ये आपको वैलेट की तरह इस्तेमाल करने का और ट्रेडिंग करने का दोनों का मौका देते हैं, राइट। अभी आपने इसके इस एक्सचेंजर वाले BTC के एड्रेस पे, इथेरियम के एड्रेस पे, अलग अलग कॉइन्स के एड्रेस पे आपके उधर फंड रखे हैं, यही है। जब FTX के डूबने की बात आई तो आपने क्या किए, इस पे से अपने फंड विड्रॉल करके दूसरे ATM में शिफ्ट कर दिया। आपके फंड किस चीज में थे? FTX वो तो प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज पर किस चैनल में थे, बिटकॉइन में थे, इथेरियम में थे, फलाने में थे, आपने क्या कर लिए वहां से निकाल के दूसरे ATM पे डाल दिया। राइट। तकलीफ किसको आई? उसका लॉन्च पैड था, जो कॉइन उसका लॉन्च पैड था, जिसके माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर जिसको मान सकते हैं FTT, जैसे बाइनेंस का क्या है, जिसकी ब्लॉकचेन सपोर्ट करती है, जो पीस विस में सभी चीजों में काम आता है, जो ट्रांजैक्शन में काम करता है, किसकी ब्लॉकचेन काम करती है? BEP20 BNB है ना। स्मार्ट चेन किसकी काम करती है? राइट। तकलीफ किसको आएगी? BNB को आएगी, अडानी डूबेगा तो किसके शेयर में? अडानी के शेयर्स में। BNB डूबेगा, बाइनेंस डूबेगा तो किस में तकलीफ आएगी? BNB मत करो ट्रेड यार, BNB को छोड़ दो। खत्म हो गया। बाइनेंस डूबेगा तो कैसे डूबता है? उसकी खुद की जो चीजें होती है वो डूबती, बाकी तो लोग पैसे निकाल लेते हैं। सही है, वो तो हमारा रिजर्व फंड है। बात समझना, समझे। आपके पैसे किसी ने रोके क्या? एक्सचेंजर ने, नहीं रोक सकते। ओरिजिनल एक्सचेंजर ने, FTX ने आपके पैसे रोके क्या? जो आप BTC वगैरह थे उसको एक्सचेंज किया कि नहीं किया आपने? कर लिया। केवल FTT में था हाँ। वो भी और उसकी वैल्यू डाउन हुई है, जीरो आ गया, नहीं हुआ। राइट ना। सही है। ये क्लियर हुआ? बाइनेंस, यस। बाइनेंस बच सकता है क्या? अरे बगेगा तो अपने पैसे निकाल लेंगे, क्रैकन पे कर लेंगे। BNB भागेगा। अरे BNB की वैल्यू कम होगी, मैं तो कह रहा हूं अगर ऐसा होगा तो BNB खरीदेंगे साला, राइट ना। यस अरे यार मतलब किन लोगों की बातों में आप आते हो यार? जो खत्म है, जिन्हें कुछ फेलियर लोग हैं। अरे यार जिनको कुछ पता ही नहीं है यार,